Good morning, everyone. I am Gaurav Chaudhary, TGT Maths teacher. Today we are studying about lines and angles. Lines and angles मतलब रेखाएं और कोण क्या होते हैं, लाइंस क्या होते हैं, एंगल्स ये आज हम जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं लाइंस को जानने के लिए सबसे हमें पहले पता होना चाहिए पॉइंट क्या होता है। पॉइंट हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं, बिंदु। पॉइंट पॉइंट इज अ डॉट, पॉइंट इज अ डॉट, ये वाला इसको हम बोलेंगे पॉइंट। पॉइंट इज अ डॉट, एक डॉट लगा दोगे आप, ये बन जाएगा पॉइंट। पॉइंट हो गया। उसके बाद हम पढ़ते हैं, सबसे पहले हमने पढ़ा पॉइंट, उसके बाद हम पढ़ते हैं लाइन। लाइन क्या होती है? लाइन मतलब रेखा। लाइन किसको बोलते हैं? देखो लाइन एक रे होती है, मतलब एक तरह से एक लाइन होती है जिसको हम इधर भी चला सकते हैं और इधर भी चला सकते हैं। लाइंस एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं हम, तो ड्रॉ करते हैं स्ट्रेट लाइन, तो इसको इधर भी चला सकते हैं इधर भी चला सकते हैं। इट हैज नॉट फिक्स्ड लेंथ, इसकी ना तो कोई फिक्स लेंथ रहती है। और इट हैज नो स्टार्टिंग पॉइंट, इट हैज नो स्टार्टिंग पॉइंट एंड नॉट एंडिंग पॉइंट। ना तो इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ना ही कोई एंडिंग पॉइंट होता है। ये लाइन होती है, लाइन को हम इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, इसका साइन होता है, जैसे कि हमने लाइन की तो ये वाला साइन जो हुआ ये किसका है? लाइन का साइन है। किसका? लाइन का। अभी हमने पढ़ा लाइन, लाइन की क्या है, इसकी कोई फिक्स लेंथ नहीं रहती है। इसको हम लेफ्ट में भी बढ़ा सकते हैं, इसको हम राइट में भी बढ़ा सकते हैं। इसका ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स होता है और ना ही कोई एंडिंग पॉइंट फिक्स होता है। इसके बाद आता है आपका रे। तो वो रे क्या होता है? रे एक पॉइंट है, या तो पॉइंट से इधर की तरफ ड्रॉ कर सकते हैं हम, या एक पॉइंट से हम इधर की तरफ ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब एक सेम डायरेक्शन में ही ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इट हैज अ फिक्स्ड पॉइंट, इट हैज अ स्टार्टिंग पॉइंट। इसके पास स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है लेकिन कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता है, बट नॉट अ एंडिंग पॉइंट। रे रे का क्या है कि स्टार्टिंग पॉइंट होता है, कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। जैसे और रे का साइन क्या होता है, जैसे हमने कहा एम पर लगाया रे का साइन, तो ये एक तरफ चलेगी, वो वाला हमारा क्या है? रे का साइन होता है। क्या होता है? रे का साइन। हमने पढ़ा लाइंस, रे। अब आता है एंगल। एंगल क्या होता है? देखो, लाइन पढ़ा हमने, रे पढ़ा, उसके बाद हम पढ़ रहे हैं एंगल। एंगल मतलब कोण। एंगल इसको हम हिंदी में बोलते हैं कोण। देखो, टू रेज फॉर्म इज द एंगल। जैसे कोई एक कॉमन पॉइंट है, हमने माना ये कॉमन पॉइंट है, इससे हमने एक रो इधर ड्रॉ की और एक रो को इधर ड्रॉ किया, इसे हम बोलेंगे एंगल। ये वाला जो बन के आ रहा है अंदर, जैसे थीटा बोल देंगे, ये हो गया हमारा एंगल। तो टू रेज फॉर्म है, टू रेज formed of angle at the same or common point। एक कॉमन पॉइंट से एक ही कॉमन पॉइंट होगा इनका, आप लोग फिर भी याद रखिएगा। जैसे एक रे को इधर डाला मैंने, एक रे को इधर ड्रॉ किया, सेम पॉइंट से इधर ड्रॉ कर रहा हूँ रे को, सेम पॉइंट से इधर ड्रॉ कर रहा हूँ। मान के चलो ये ए है, ये ओ है और ये बी है, तो माने मैंने एंगल ए ओ बी। ये ओ वाला बीच वाला पॉइंट होता है, ये एंगल को शो कराता है। थ्री में से जो बीच वाला है वो एंगल को शो करा रहा है। देखो एंगल यहाँ पे आके बन रहा है। इसका मतलब क्या है? हमने एक ओ ए रे को ड्रॉ किया है और एक ओ बी रे को ड्रॉ किया है। और जब ओ ए ओ बी दोनों ही एक पॉइंट पे आके मिल रही हैं, तो हमें क्या क्रिएट करके दे रही हैं? एक एंगल क्रिएट करके दे रही हैं। क्या करके दे रही हैं? एंगल्स। अभी हमने पढ़ा पॉइंट, लाइन, रे, एंगल। अभी पढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ एंगल्स। एंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं? अभी हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स।
टाइप्स ऑफ एंगल्स। कौन के प्रकार? देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एंगल्स, कई टाइप्स के एंगल्स होते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल्स क्या होते हैं? एक होता है हमारा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? जो क्या है 90 डिग्री से कम होता है और 0 डिग्री से ज्यादा होता है, उसे हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। जो 0 डिग्री से तो ज्यादा रहेगा, 0 डिग्री से ज्यादा है तो ये, और जो 90 डिग्री से कम है, कम हो रहा है 90 डिग्री से, वो क्या हो गया हमारा एक्यूट एंगल। हमने पढ़ा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? जो 0 डिग्री से ज्यादा होता है और 90 डिग्री से कम होता है, वो होता है एक्यूट एंगल। अब आता है आपका राइट एंगल। 90 डिग्री के एंगल को हम पढ़ते हैं राइट एंगल। एक्यूट एंगल जैसे, अब एक मैं फिगर भी बना देता हूँ। एक्यूट एंगल 90 डिग्री से कम है तो ये एक ऐसे फिगर बनेगा, पूरा एल शेप में नहीं बनेगा, क्योंकि एल शेप में क्या होता है हमारा राइट एंगल, ये शो कराता है राइट एंगल। ये वाला साइन जो है ऐसे बन जाएगा, वो राइट एंगल का साइन होता है। ये राइट एंगल हमारा 90 डिग्री का होता है। हमने पढ़ा एक्यूट एंगल जो 0 से बड़ा होगा, 90 से छोटा होगा, वो एक्यूट एंगल हो जाएगा। राइट एंगल 90 डिग्री का साइन शो कराएगा। ये वाला साइन आपको देखने को मिलेगा, ये राइट एंगल का साइन है। उसके बाद आता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है बेटा? जो 90 डिग्री से बड़ा होगा लेकिन 180 डिग्री से छोटा होगा, वो होगा ऑब्ट्यूज एंगल। अब जैसे हमने कहा 90 एल शेप में आता है, 90 डिग्री का एंगल ऑलवेज एल शेप में आता है। इसका मतलब ऑब्ट्यूज एल से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि 90 है और 180 90 से ज्यादा होता है तो ऑब्ट्यूज ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब ऐसे एक एंगल बना देंगे हम। ये वाला एंगल जो है किसका बन जाएगा? ये वाला साइन किसका बन जाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल का। किसका? ऑब्ट्यूज एंगल का। अच्छा, फिर आता है रिफ्लेक्स एंगल। क्या? रिफ्लेक्स एंगल। देखो रिफ्लेक्स एंगल्स क्या होता है? जैसे मान के चलो हमने कोई एक ऐसा एंगल दिया, ये एंगल 70 डिग्री मान लो, इसको राइट कर लेते हैं 70 डिग्री एंगल। अच्छा, इसका जो रिमेनिंग एंगल, पूरा होल एंगल हमारा 360 डिग्री का होता है। अच्छा, ये रिमेनिंग एंगल है ये वाला एंगल जो है क्या है? रिफ्लेक्स एंगल। क्या हो गया? रिफ्लेक्स एंगल, जो 180 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। 180 डिग्री से तो बेटा बड़ा होगा और 360 डिग्री से क्या होगा? छोटा होगा। ओके, ये रिफ्लेक्स एंगल है। अच्छा, होल एंगल जो हमारा होता है, एक पूरा हमारा होल एंगल होता है। होल एंगल किसको कहते हैं? होल एंगल। होल एंगल जैसे हमने ये वाला एंगल ड्रॉ किया, पूरा एंगल हो गया, तो ये होल एंगल कितने डिग्री का बनता है? ऑलवेज 360 डिग्री का। कितने का? 360 डिग्री का। अभी हमने टाइप्स ऑफ एंगल्स में पढ़ा। मैंने कहा एक्यूट एंगल होता है हमारा, राइट एंगल होता है, ऑब्ट्यूज होता है, रिफ्लेक्स होता है और होल एंगल होता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं, जैसे राइट एंगल हमने बता दिया, स्ट्रेट लाइन एंगल भी बता देते हैं हम आपको। एक स्ट्रेट लाइन एंगल, स्ट्रेट लाइन एंगल क्या होता है? जैसे एक लाइन ड्रॉ की हमने, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, सीधी रेखा ड्रॉ कर दी, इस पे अगर हमने यहाँ से एक एंगल बनाया, अच्छा लेट करें, जैसे हम इसको आधा न करके हम इसको फुल कर देते हैं, तो फुल एंगल हमारा कितने का होता है? फुल एंगल हमारा होता है 360 का। लेकिन 360 को हमने क्या है? 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट ये हो गया हमारे पास, वन पार्ट ये, सेकंड पार्ट ये, तो हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 360 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो हमारे पास 180 डिग्री आ गया। तो हमें पता चल गया कि एक स्ट्रेट लाइन का एंगल ऑलवेज कितने का बनता है? 180 डिग्री का। स्ट्रेट लाइन एंगल कितने का बनता है? 180 डिग्री का। अब कुछ पढ़ते हैं पैरेलल लाइंस। पैरेलल्स क्या होती हैं? देखो पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? दो ऐसी लाइंस जो सेम डायरेक्शन में सेम पॉइंट से जा रही हैं, लेकिन जो बीच का डिफरेंस है वो दोनों में क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। उन्हें हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। टू ऐसी लाइंस जो सेम डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस से कवर कर रही हैं, लेकिन जो बीच का इनका डिफरेंस है, डिस्टेंस है बीच की, वो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे रेल की पटरी होती है, आपने रेल की पटरी को देखा है, टू रेल मतलब दो रेल की पटरी सेम डायरेक्शन में जाती हैं और दोनों के बीच का डिफरेंस सेम होता है, तो हम कह सकते हैं वो दोनों ही क्या है?
एक दूसरे के पैरेलल है। हिंदी में हम इसको बोलते हैं समानांतर, समान अंतर हो जिसमें, मतलब सेम डिफरेंस हो, उसे हम बोलेंगे पैरेलल लाइंस। क्या? पैरेलल लाइंस। ठीक है। अब देखो जैसे हमने कहा पैरेलल लाइंस, हमने 2 लाइंस पैरेलल कर दी और इस पे एक हमने लाइन ड्रॉ कर दी एक एम, ये मान के चलो एल एम, और एक लाइन ड्रॉ कर दी एम। इस पे ये वाला एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। ये हमारे एक्सटीरियर एंगल हैं, ये हमारे इंटीरियर एंगल हैं। क्या है? इंटीरियर एंगल है। अच्छा, इसको अभी ऊपर से पूरा ड्रॉ करके दिखाते हैं हम आपको अभी से दोबारा से, इसमें पूरा डाटा आपको समझ में आ जाएगा कैसे एंगल्स किसके इक्वल होता है। 2 लाइंस ड्रॉ की हमने पैरेलल, पैरेलल लाइंस पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, जैसे इसको मान लो एम, इसको एन, इसको ओ। ये वाला एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो एक्सटीरियर एंगल है कौन कौन से, पहले लिख लो। एक्सटीरियर एंगल जो बाहर बाहर वाले हैं 1 2 7 8, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8, ये दोनों, ये 4 एंगल्स क्या हैं? एक्सटीरियर है। अच्छा, इंटीरियर क्या होता है? जो अंदर अंदर के हैं 3 4 5 और 6, ये एक्सटीरियर है, ये इंटीरियर है। अच्छा, अल्टरनेट क्या होता है? देखो अल्टरनेट एंगल होते हैं एक दूसरे के जो अपोजिट है, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट क्या होता है? देखो एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 3 के, अल्टरनेट से एंगल 1 एंगल 3 के। एंगल 2 इक्वल होगा किससे? एंगल 4 के। एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 4 के। एंगल 5 इक्वल होगा एंगल 7 के। एंगल 5 इक्वल होगा एंगल 7 के। और एंगल 6 इक्वल होगा एंगल 8 के। एंगल 6 इक्वल होगा एंगल 8 के। ये तो हमने अल्टरनेट एंगल्स पढ़ा। क्या? अल्टरनेट। अब हम कह रहे हैं एक्सटीरियर अल्टरनेट क्या होगा? एक्सटीरियर एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 7 के और एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 8 के। ये एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 8 के। अच्छा, इसमें हमने पढ़ा बेटा इंटीरियर अल्टरनेट क्या होगा? एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 6 के। एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 5 के। अच्छा, एक पॉइंट आता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। क्या? कॉरस्पॉन्डिंग। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स देखो एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 5 के। जो देखो एक ही लाइन पे ड्रॉ करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं एंगल 4 प्लस एंगल 5, ये दोनों ही 180 डिग्री का एंगल कराएंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं एंगल 3 एंगल 6, दोनों ही 180 डिग्री का कराएंगे क्योंकि एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग है। एंगल 1 एंड एंगल 8 कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा, एंगल 2 एंड एंगल 7 हो जाएगा। एंगल 1 प्लस एंगल 8 कॉरस्पॉन्डिंग और एंगल 2 प्लस एंगल 7 कॉरस्पॉन्डिंग। अभी हमने पढ़ा सबसे पहले इसमें टाइप्स ऑफ एंगल्स में पढ़ा हमने पैरेलल लाइंस पढ़ी थी, दो ऐसी लाइंस जो सेम डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस कवर करती हैं लेकिन एक दूसरे से डिस्टेंस उनकी जो बीच का डिफरेंस है सेम डिफरेंस रहता है, बीच में कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगी, क्रॉस नहीं करेंगी, उन्हें हम क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस में हमने पैरेलल एंगल्स के बारे में भी पढ़ा कि दो पैरेलल लाइंस पे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसके एंगल्स क्या बनेंगे। सबसे पहले पढ़ा हमने एक्सटीरियर एंगल 1 2 7 8, उसके बाद पढ़ा हमने इंटीरियर एंगल। इंटीरियर मतलब अंदर वाले, एक्सटीरियर मतलब बाहर वाले। इंटीरियर में एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6। उसके बाद अल्टरनेट इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं? आप देखो अल्टरनेट एक दूसरे का अल्टरनेट है। ये देखो ये वाला 1 3 के इक्वल होगा, 2 4 के इक्वल होगा, 5 7 के इक्वल होगा, 6 8 के इक्वल होगा। उसके बाद एक्सटीरियर अल्टरनेट 1 और 7 हो जाएगा और 2 और 8 हो जाएगा।
इंटीरियर अल्टरनेट 4 और 6 हो जाएगा और 3 और 5 हो जाएगा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो एक ही लाइन पर जो लाइन ड्रॉ करते हैं 4 एंड 5 हो जाएगा और 3 और 6 हो जाएगा और 1 एंड 3 एंड 7 हो जाएगा, वो तो 3 एंड 6 हो जाएगा, 2 एंड 7 हो जाएगा। ओके, उसके बाद हम पढ़ते हैं, देखो एंगल्स पढ़ा, उसी में हम थोड़ा सा पार्ट ट्रायंगल्स का भी पढ़ लेते हैं। ट्रायंगल्स का भी पढ़ लेते हैं क्योंकि एंगल्स रिलेटेड है ट्रायंगल से ज्यादातर। ट्रायंगल्स पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कॉलिनर और नॉन कॉलिनर पॉइंट्स। कॉलिनर पॉइंट्स क्या होता है? पॉइंट पढ़ा है तो उसके बारे में हमें कॉलिनर और नॉन कॉलिनर पॉइंट भी पता होना चाहिए। कॉलिनर पॉइंट क्या होता है? किसी भी एक स्ट्रेट लाइन पर एक ही लाइन पर कई सारे पॉइंट्स ड्रॉ कर दिए जाते हैं, जो एक ही लाइन पर ड्रॉ किए हैं कई सारे पॉइंट्स, जैसे मैंने कहा ए बी सी डी ई एफ, ये सब क्या है? कॉलिनर पॉइंट्स हैं। क्या है? कॉलिनर पॉइंट। नॉन कॉलिनर पॉइंट क्या होते हैं? नॉन कॉलिनर पॉइंट क्या होते हैं? मैंने कहा एक पॉइंट ए मेरा यहाँ हो गया, सी मेरा यहाँ हो गया, डी मेरा यहाँ हो गया, ई मेरा यहाँ हो गया, एफ मेरा यहाँ हो गया। ये सब एक ही लाइन पे नहीं है, अलग अलग है, उन्हें हम बोलेंगे क्या? नॉन कॉलिनर पॉइंट्स। कॉलिनर पॉइंट क्या है? जो एक ही लाइन पे ड्रॉ किए जाते हैं वो कॉलिनर पॉइंट्स होते हैं। नॉन कॉलिनर पॉइंट्स क्या है? जो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग प्लेसेस पे होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं नॉन कॉलिनर पॉइंट्स। इन कॉलिनर पॉइंट्स को पढ़ने के बाद मैं आपको थोड़ा सा ट्रायंगल्स के बारे में भी बता देता हूँ कि ट्रायंगल्स का निर्माण क्रिएट कैसे किया जाता है। ट्रायंगल इसको हम हिंदी में बोलते हैं त्रिभुज। 3 साइड्स होती हैं जिसकी ना। ट्रायंगल्स क्या होता है? देखो इसकी डेफिनेशन कैसे बनाएंगे हम? 3 नॉन कॉलिनर पॉइंट joint to each other is called triangle। क्या? ट्रायंगल। हमने कहा है कि 3 नॉन कॉलिनर पॉइंट होंगे, वो एक दूसरे को ज्वाइन करेंगे, वो क्या बन जाएगा? ट्रायंगल। अब इसकी बात को देखते हैं क्या ये सही है। तो हमने कहा एक मैंने नॉन कॉलिनर पॉइंट यहाँ छोड़ दिया, एक यहाँ और एक यहाँ, मैंने इसको पॉइंट दिया ए, इसको बी, सी। इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम कह रहे हैं 3 नॉन कॉलिनर पॉइंट जॉइंट टू ईच अदर। मैं इनको जॉइंट कर देता हूं सबको, ये क्या ये ट्रायंगल बन गया? ट्रायंगल बन गया। तो हमने ये मैंने ट्रायंगल आपको इसीलिए बताया है क्योंकि नॉन कॉलिनर और कॉलिनर पॉइंट से संबंधित ये चीजें थी, इसीलिए मैंने ट्रायंगल बताया है। जबकि हम ट्रायंगल चैप्टर का एक अलग से वीडियो आपको भेजेंगे। ट्रायंगल बहुत बड़ा चैप्टर है, अपने आप में एक अलग सिलेबस मतलब टॉपिक है, तो ये इसीलिए बता दिया कि नॉन कॉलिनर और कॉलिनर्स को कैसे डिफाइन किया जाए, इसीलिए बता दिया। आज हमने सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ा पॉइंट्स। पॉइंट क्या होता है? पॉइंट इज अ डॉट, एक डॉट को हम पॉइंट बोलते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा लाइन। लाइन क्या है? लाइन क्या है? डायरेक्शन नहीं होती है, वो लेफ्ट में भी जा सकती है, राइट में भी जा सकती है। इट हैज नो फिक्स लाइन, इट हैज नो फिक्स लाइन, नो एंडिंग पॉइंट एंड नो स्टार्टिंग पॉइंट। ना तो इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना ही एंडिंग पॉइंट होता है। उसके बाद हमने पढ़ा रे। रे का क्या है? एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं होता है, वो या तो लेफ्ट लेफ्ट में चलती जाएगी या राइट राइट में चलती जाएगी। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा एंगल। एंगल क्या है? एक ही कॉमन पॉइंट से 2 रेस निकल के जा रही है तो वो किसका निर्माण कर रही है? एंगल का। मैंने कहा एक सेम कॉमन पॉइंट है, इससे ये एक मैंने रे ड्रॉ की, सेम कॉमन पॉइंट से एक रे ये ड्रॉ की, तो ये वाला जो फॉर्म बन गया ये क्या है? एंगल बन गया है। क्या? एंगल। उसके बाद टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़ा। एंगल्स क्या होते हैं? जैसे एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल में हमने पढ़ा जो 0 डिग्री से बड़ा होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा, उसे हम एक्यूट एंगल कहेंगे। उसके बाद हमने पढ़ा राइट एंगल, जो एल शेप का शो हमें डायग्राम जैसा दिखाएगा। हमने बताया कि एल शेप के जैसा डायग्राम दिखाएगा और ये राइट एंगल का साइन होता है। इसका कितने डिग्री का होता है? ये 90 डिग्री का होता है। कितने का? 90 डिग्री का होता है। ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा होगा लेकिन क्या 180 डिग्री से छोटा होगा, उसे ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। होल एंगल हमारा 360 डिग्री का होता है। और हमने बताया था कि जैसे कोई एंगल हमारे पास है, ये
मान के चलो ये 80 है, और अच्छा ये रिमेनिंग पार्ट है ये उसका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। मैंने कहा रिफ्लेक्स इसका कैसे निकालूंगा, 360 डिग्री माना 80, 360 में से 80 निकाल दोगे आप तो ये क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल बन जाएगा। क्या रिफ्लेक्स, उसके बाद होल एंगल्स पढ़ा, उसके बाद हमने पैरेलल लाइंस पढ़ी। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, दो ऐसी लाइंस जो सेम डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस कवर कर रही हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को कभी मीट नहीं करेंगी, क्रॉस नहीं कर सकती हैं, उन्हें हम बोलते हैं क्या, पैरेलल लाइंस। ठीक है, डायरेक्शन सेम रहेगी। उसमें हमने एग्जांपल भी दिया था कि रेल की पटरी जैसे सेम बराबर डिस्टेंस में चलती हैं, इक्वल डिस्टेंस में कवर करती हैं, और उनके बीच का डिफरेंस भी क्या है, इक्वल होता है, लेकिन दोनों कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। तो दोनों लाइंस कैसी हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, समांतर हैं। उसके बाद हमने एंगल्स पढ़ा सब पैरेलल में। पैरेलल में हमने पढ़ा अल्टरनेट, एक्सटीरियर, इंटीरियर एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने पढ़ा लाइंस एंड एंगल्स। आज के लिए हम अपना टॉपिक यहीं खत्म करते हैं, कल हम जुड़ते हैं आपको एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।